Hey, yo, bitch mindset. So, hello everyone, this is your Devin Aditya, and today's video we are going to be making about how you can push past your limits. आपकी जो मेंटल लिमिट्स है, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह आप हर एक आपकी लिमिट तोड़ के आगे जा सकते हो. सो देखो, मेंटेलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियो. बट एक बात हम सब में बहुत लैक करती है कि हम सब एक ही मेंटेलिटी पे स्टक हो जाते हैं, और वही उस स्टक मेंटेलिटी की वजह से हम जो कि हमारे लिमिट्स है, जो कि एक्चुअली कुछ पॉइंट पे हमें लाइफ में ब्रेक भी करने पड़ते हैं, हम वो कर नहीं पाते हैं. एंड मैं मोस्ट ऑफ द जितने भी मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स है, या फिर मेरे जितने भी कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, सब में उन सब में यही एक चीज बहुत कॉमन देखता हूँ. एंड दिस इज द मेन रीजन मैंने सब में देखी है कि वो क्यों वही सेम शिट है इतने सालों से. देयर आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स जिनके साथ मैं चड्डी में बड़ा हुआ हूँ, एंड वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो अभी तक, लाइक टिल माई एज इज अराउंड 20 नाउ, अभी तक वो मेरे साथ है. एंड स्टिल दे आर नॉट इवन 1% चेंज. 1% भी वो लोग चेंज नहीं है, और वो चेंज बस इसी वजह से नहीं क्योंकि दे डोंट वांट टू पुश पास देयर लिमिट्स. And when I say push past your limits, I don't mean to say push past your limits in a motivating, stupid, red pill, black pill way. I don't mean to say in that. I mean to say कि practically data के हिसाब से चीजें ऑपरेट करना सीखो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. When I say push past your limits, push pass is the first thing. सबसे पहली बात तो अब जो अभी प्रेजेंट शिट हो, जो कि अभी आप देख रहे हो, आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में इस वीडियो देखते वक्त क्या आपको एक्सेप्ट है कि आप ये जो हो, जो जितना जो भी आपका जो पर्सोना है, जो भी आपका आइडेंटिटी है, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, विथ माई दिस वर्जन. देयर स्टिल अ लॉट ऑफ शिट टू कम इन माई सेल्फ, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि लोग वेट करते हैं कि पैसा आएगा, और पैसा आने के बाद आई विल चेंज माई पर्सनैलिटी एंड आई विल पुश पास माई सेल्फ. दैट्स द मोस्ट बिच माइंड सेट आई विल से. अगर आपको चीजें बेटर वे में परफॉर्म करनी है, देन यू हैव टू लर्न टू बी आउटस्टैंडिंग देन अदर्स. आउटस्टैंडिंग इज द परफेक्ट वर्ड. आपको लोगों को आउटस्टैंड करना पड़ेगा इन द फील्ड यू आर वर्किंग. मे बी इट्स इन योर जॉब, मे बी इट्स इन योर बिजनेस, मे बी इट्स इन एनीथिंग. You need to start learning how you can outstand the people around you. जब आप ये outstand being a odd person in the group, being a black sheep in the group, ये mindset जब आप apply करोगे, then तभी आप में ये changes आएंगे. Me myself, I don't want to be like other people. I like it's a big fear for me कि मैं उन लोगों में fit in करने का try करूँ. Because जिस वक्त मैं लोगों में fit in करने का try करूँगा, जिस वक्त मैं comfortable हो जाऊँगा with who I am, I know I won't push past myself. This might sound a lot toxic, a lot narcissistic, but sometimes you need this toxicity to be better at things. Like जितने भी बड़े पर्सनैलिटीज अभी तक हो चुके हैं, वो इसी वजह से चेंज हुए बिकॉज उनके लाइफ में कुछ तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक या फिर बहुत ज्यादा माइंड एक्टिंग या फिर बहुत एक डेंजरस सा उनके लाइफ में मूवमेंट आया था, जिसकी वजह से दे नीडेड टू चेंज. उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई ड्यू टू सम काइंड्स ऑफ फैक्टर. हर एक ग्रेट पर्सनैलिटी आप उठा के देख लो, उन सब में ये एक चीज कॉमन है कि उन सब के लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक शिटर या फिर एक बिटर चीज लाइफ में आई थी, जिसके वजह से उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, और जिसकी वजह से ही दे हैव बिकेम द फेमस पर्सन या फिर द नोन पर्सन वी ऑल नो. और आप कितने भी उनमें एग्जांपल्स ले सकते हो. लेट्स से द एग्जांपल ऑफ मिस्टर शाहरुख खान. शाहरुख खान के लाइफ में जब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, शाहरुख खान के माइंड में ये बहुत एक चीज फिट हो चुकी थी कि अगर मैं ये चीज हर्ट तो हुई है कि मेरे पिताजी पास हो गए, बट अगर यही चीज मैं मेरे दिमाग में लेके इसी चीज के इसके लेके मैं ग्रीफ करते बैठूंगा, या फिर मैं ये जो लिमिट है मेरी कि दिस वाला जो शाहरुख खान है वो इज अ बिट इमोशनल, अगर मैं इससे ऊपर नहीं उठा, देन आई वोंट गो एनीवेयर इन माई लाइफ. आई नीड टू कोप माई सेल्फ इन सम वे कि आई एम बेटर देन हु आई एम, हु आई शो माई सेल्फ. एंड दिस इज द वन मेन इंपॉर्टेंट थिंग. यू नीड पेन इन योर लाइफ टू ग्रो. कुछ ना कुछ वे में तो आपको पेन लगेगा. लिमिट अगर तोड़नी भी है, दैट इज ऑल्सो पेनफुल, एंड दैट इज द पेन यू नीड इन योर लाइफ. आपको पेन से यूजफुल होना स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप पेन से यूजफुल नहीं होगे आपके लाइफ में, यू वोंट बी पुश पासिंग योर लिमिट्स. आप बस कोप करते रहोगे, आप बस रील्स पे मोटिवेशनल चीजें देखते रहोगे. कोई तो बिग बॉडी बिल्डर आपके सामने आएगा, वो कुछ तो फंक म्यूजिक डाल के या फिर सिग्मा म्यूजिक डाल के आपको मोटिवेट करेंगे. स्टिल यू आर स्टिल गोइंग टू बी द सेम शिट. आप यही पे इसी सिचुएशन में यहाँ पे फोन में रहोगे, एंड द पर्सन who is in the reel, he is actually growing in some way because he is creating a content and he is doing something in his life, rather than you sitting on a chair
and just watching your reels and motivating or coping your mind in a wrong way. Coping your mind in a wrong, I mean to say cope. आपको माइंड को कोप भी करना है तो राइट वे में कोप करना है. You're coping your mind in a wrong way that you are doing something in your life and being true you're doing nothing. आप स्टेट जीरो पे, your car is on state of neutral. ये सब चीजें मेडिटेशन करते वक्त ही अच्छी होती है. While doing action, while taking action, you cannot do this mentality. जब आपका टाइम है एक्शन लेने का, you need to take actions. And most of the teenagers है जो कि आपके एज के, मेरे एज के, सबके सब इसी मेंटालिटी में स्टक हुए कि they are comfortable with who they are. And I don't know, but God save them. Being comfortable with who you are, resting on your laurel is the worst thing you can do, because you're not being a threat to yourself, but you're also being a threat to your family, your children, your parents. You're being to threat everyone who is being around you, because you're not ready to embrace your main masculinity, because you're not ready to embrace your masculinity. आपका जो masculine form है वो बाहर निकालने के लिए रेडी ही नहीं हो, जो लिमिट्स है वो तोड़ने के लिए रेडी ही नहीं हो. सी, एक मैन इन इवन द हिस्ट्री, एक मैन ने हमेशा उसके लाइफ में तभी आगे बढ़ा जब उसने उसके लिमिट्स तोड़े हैं. इन एवरी सिंगल वे आई मीन टू से, अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज द ग्रेट बिकॉज उसकी जो लिमिट, देयर वाज अ फेमस स्टोरी अबाउट अलेक्जेंडर द ग्रेट. जब उसने पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर लिया, देन ही वेंट नियर द हिमालयस, और वहां पे वो, जब उसने वो हिमालय देखा तो वो रोने लगा. And everyone was confused कि why is Alexander the Great is crying? उसने तो पूरा वर्ल्ड he should celebrate. और वहां पे Alexander the Great का माइंडसेट दिखता है. वो रो इस वजह से रहा था बिकॉज उसे कुछ और ज्यादा कॉन्कर करने के लिए बचा ही नहीं था. कैन यू इमेजिन द माइंडसेट? उस वक्त ना उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज थी जो कि आज के वर्ल्ड में है, इतने सब चीजें थे उसके पास कुछ नहीं. आई डोंट मीन टू से कि वर्ल्ड कॉन्कर करने पे जाओ या फिर बी ऑन दैट मेंटेलिटी की खुद को, बट एटलीस्ट कॉन्कर योर सेल्फ, कॉन्कर द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ यू, जो कि आप हाइएस्ट वे में बन सकते हो. प्लीज बी दैट. आप इस वीडियो को मे भी शायद से एक मोटिवेटिंग या फिर एक वेकअप कॉल वीडियो जैसे ले लो. एंड इस वीडियो में कॉल टू एक्शन एक ही होगा कि स्टार्ट बीइंग यूजफुल टू पेन. अगर कुछ चीज, इवन छोटी से छोटी चीज, अगर एक लड़की से बात करना आपके लिए पेनफुल है तो वही चीज करो. डू दैट विच इज पेनफुल फॉर यू. इट्स ऑल सिंपल एज दैट. बहुत से वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे अबाउट हाउ यू कैन ग्रो योर सेल्फ एज अ मैन, पेन इज द वे टू लाइफ, बहुत बुलशिट. कोई प्रैक्टिकल शिट आपको कितना भी एडवाइस दे दो, कितना भी बुक्स का नॉलेज दे दो, कितना भी शिट बोल दो, बट इन द एंड बेस यही है कि यू नीड टू बी गेटिंग यूजफुल टू पेन. और आप जितना ज्यादा पेन को यूजफुल होगे, दैट्स द बेस्ट वे यू कैन डू. दैट्स द बेस्ट थिंग. सपोज लेट्स टेक अ एग्जांपल. अगर आप एक लड़की को अप्रोच करने से अनकंफर्टेबल हो, दैट्स द थिंग यू नीड टू डू. यू नीड टू बी गेटिंग यूजफुल टू दैट पेन. जब उस वक्त आप एक लड़की को अप्रोच करोगे, मे बी शी विल रिजेक्ट यू, मे बी शी वोंट रिजेक्ट यू, दैट्स द आउटकम. बट अगर आप, आपके जो कर्मा है, अगर आप पेन को यूजफुल हो रहे हो, देन यू आर पुशिंग पासिंग योर लिमिट्स. ये एक बहुत ही छोटा एग्जांपल हुआ. आप इसी एग्जांपल को एक हैवी लेवल पे भी लेके जा सकते हो. अगर आप एक बिजनेस या फिर एक कंपनी डालने में डर लग रहा है, दैट्स द राइट टाइम टू डू इट. जब आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है जंप करने से, तभी वो एक राइट टाइम होता है जंप करने का. ये चीज माइंड में फिट कर लो. और अगर आपको पुश पास या लिमिट्स या फिर आपकी जो ह्यूमन नेचर की, जो आपकी पूरी ह्यूमन एनाटॉमी की जितने भी लिमिट्स आपको बाहर निकाले, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आपकी माइंड की पूरी लिमिट्स बाहर निकालनी है, यू वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग, आई वुड सजेस्ट यू please read the book Can't Hurt Me by David Goggins. A beautiful book written by the David Goggins. He is also known as the toughest man on the earth. I think you must know him, but that's a very beautiful book to read if you are getting or एक कंफर्टेबल लिविंग से आपको बाहर जाके आपको आपकी पूरी लिमिट्स एक्सपीरियंस करने की, आप किस लिमिट्स पर परफॉर्म कर सकते हो, then that's the best book to start. With that all being said, I would like to wrap up our today's video. Hope so आपको वीडियो समझ आई होगी. With that all being said, I am Devent Aditya. Bye.